एक बादशाह अपने घोड़ों के काफिले में खुद भी घोड़े पर बैठा एक गांव से गुजर रहा था कि एक कच्ची फिरनी पर कुछ गुज्जरिनें, जिनमें एक बुजुर्ग औरत और बाकी जवान लड़कियां थीं, सिर पर दूध दही के मटके उठाए जा रही थीं। घोड़ों की टापों की आवाज, शोर और तेज हवा से उनके सिरों से दूध दही से भरे कच्ची मिट्टी के मटके नीचे गिर पड़े। मटकों के टुकड़े टुकड़े हो गए और दूध दही मिट्टी में मिल गया। लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगीं। राजा घोड़े से उतरा, लड़कियों के सिर पर हाथ रखा, माफी मांगी और उन्हें चांदी की मोहरें भी दीं। जब राजा का ध्यान बुजुर्ग गुज्जरी की तरफ गया तो उसने देखा, यह अकेली क्यों हंस रही है। राजा ने उसकी तरफ मोहरों से भरी मुट्ठी बढ़ाई तो वह और जोर से हंसकर बोली, क्या हुआ अगर 4 सेर दूध बह गया? मैं तेरे पैसे नहीं लूंगी, ये भी कोई बड़ा नुकसान है। तू अकेली ही क्यों हंस रही है? राजा ने पूछा। खास बातें आम लोगों को नहीं बताई जाती, उसने बहुत ठहराव से जवाब दिया। पर तू हंस क्यों रही है? जरूरी पूछना है? हाँ? तो फिर आम आदमी सुन, जिस रियासत में मैं जवान हुई, वहां का बादशाह बड़ा कमीना था। हर नवविवाहिता को मुकलावे वाली रात उसके पास काटनी पड़ती थी, पर मेरे पति ने हमारे ब्याह की भनक ही बादशाह को नहीं लगने दी। हमारा एक बेटा पैदा हुआ और फिर मेरा पति कमाई करने चला गया। बाद में बादशाह तक मेरे हुस्न की खबर पहुंच गई। उसके नौकर मुझे जबरन उठा ले गए और मैं एक साधारण औरत बादशाह की रखैल बन गई। कई साल बीत गए। मेरा पति कई साल बाद जब कमाई करके लौटा तो उसे पता चला कि घर उजड़ गया है। किसी तरह उसने मुझसे संपर्क किया और पूछा कि अगर तू अपनी मर्जी से आई है तो ठीक, और अगर बादशाह जबरन ले आया है तो बता, मैं कोई उपाय करूंगा। मैंने कहा, रब के बंदे, रब के वास्ते मुझे ले चल। मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। फिर मैंने उसे बताया कि बादशाह हर मंगलवार की रात एक पहाड़ी जंगल की किसी एकांत जगह पर गुजारता है और मैं उसके साथ होती हूँ। सारा पता ठिकाना दे दिया। मेरा पति एक रात पहले ही वहां जाकर छिप गया। आधी रात जब बादशाह गहरी नींद में था, पहरेदार सो रहे थे, तो मेरा पति आया और तेज हथियार से बादशाह का सिर धड़ से अलग कर दिया। हमें पता था कि बादशाह को मारने का अंजाम क्या होगा। फिर हम रात के घने अंधेरे में जंगल की भूल भुलिया में फंस गए। अगली आफत यह आई कि एक नाग, जो फन फैलाकर फुंकार रहा था, ने हमारा रास्ता रोक लिया। मेरे पति ने कहा, तू आगे निकल, इसे मैं देखता हूँ। मेरी आंखों के सामने नाग ने उसे एक बार नहीं, कई बार डसा और वह आंखें मूंद गया। अकेली जान, जंगल का रास्ता और मुसीबतें भारी पड़नी ही थीं। दिन चढ़ा तो डाकुओं ने मुझे घेर लिया। मेरा हुस्न देखकर वे होश खो बैठे। एक बोला, मैं तुझे ले जाऊंगा, और दूसरा कहे, इतनी सुंदर तू, ये मेरी बनेगी। फिर तीसरा, चौथा, सब दावेदार बन गए। झगड़ा सुनकर उनका सरदार आ पहुंचा। वह कड़क कर बोला, नहीं, इस परी को कोई नहीं ले जाएगा। हम डाकुओं का काम करते हैं, इसका मोल वसूलेंगे। और उन्होंने फिर बड़े महंगे दाम पर मुझे कोठे पर बेच दिया। मैं वेश्या बन गई और फूलों से भी नाजुक जिंदगी हवसी मर्दों ने नोच नोच कर खा ली। सितमजरीफी यहां भी खत्म नहीं हुई। एक रात जो ग्राहक बनकर अपनी हवस मिटा कर गया, उसने जमीन आसमान हिला दिया। वह मेरा वही बेटा था जिसे मैं 4 साल का छोड़ आई थी। मैंने उसे नैनंक्ष और हाथ पैर से पहचान लिया कि यह इतना सुंदर, बुरा कर्म करने वाला है तो मेरा बेटा ही, पर उसे बताती कैसे कि माँ को वेश्या किसने बनाया है। ये दुख तो अंदर सह लिया, पर बेटे का बोझ सहा न गया। नासूर बनकर कचोटने लगा। एक दिन फैसला किया कि खुद को हाथों से चिता में चुनकर आग लगा लेने से ही मन शांत हो सकता है। कोठे से भागकर एक समुद्र किनारे चली गई।
लकड़ियां इकट्ठी की और उनमें खुद को भी चुन लिया। ऊपर वाले से फरियाद की, हाथ जोड़े, अगर तू सच में है तो मुझे इस जन्म में फिर कभी न भेजना। अभी मैं तीली लगाने ही वाली थी कि इतना जोर का तूफान आया कि लकड़ियों समेत मैं समुद्र में जा गिरी। लगा कि अब छुटकारा मिल जाएगा। जिसके आगे मैं गिड़गिड़ा रही थी, वह मौत फिर दूर निकल गई। घाट पर कपड़े धोते धोबियों ने देखा कि सस्सी की तरह कोई बहता आ रहा है। उन्होंने छलांग लगाई और मुझे अधमरी को बाहर निकाल लिया। घड़े पर उल्टा करके पेट का पानी निकाला तो मुझे होश आ गया। धोबी आपस में पहले ही फैसला कर चुके थे। उनका संवाद क्या था? कोई बोले बड़ी सुंदर है, गुजरिन लगती है। इंद्र दरबार से कोई भागी लगती है। पता नहीं किस दुख से समुद्र में कूद गई। और आखिर की सलाह कमाल थी। कहने लगा, गुज्जर की बीवी मर गई है, बेचारा अकेला। इसे उसके पास पहुंचा देते हैं। साल भर दूध ही मुफ्त लेंगे। और मैंने ये तो नहीं बताया कि मैं कौन थी, पर फिर मैं गुज्जरिन जरूर बन गई। पिछले साल गुज्जर भी चल बसा। कान लगाकर दर्द का महाभारत सुनने वाले राजा के हाथ से घोड़े की लगाम खींचकर गुज्जरी बोली, तू बता, मटका और दूध गया तो क्या हुआ, मेरा बचा ही पहले क्या है? और तुझे नहीं लगता कि तू आम आदमी ही है?